mode of reproduction? Amoeba. Variation. कौन बोला ये? मैं तो amoeba बोल रहा बाइनरी को बिनरी के से बोलते हो, क्या है आपका? इतनी में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उसका नाम ही चेंज करने जा रहे हो? So yesterday we discussed the two modes of asexual reproduction. The first one was budding and the second is binary. Fission. Budding, it takes place in case of yeast and hydra, where a new bud, an outgrowth, it basically develops from the body of a parent that further grows. ठीक है, yeast cell में भी क्या होता है, बर्ड जो है वो पेरेंट की बॉडी से ग्रो कर रही है. हाइड्रा में भी हमने कल दिखाया कि जो एक बर्ड है, एक आउट ग्रोथ है, एक प्रोजेक्शन जो है वो ग्रो कर रही है एंड वो फर्दर क्या कर रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है. ओके, नाउ इन केस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, the binary fission takes place where the body of the parent it will divide. पहले हमने ये कहा कि पेरेंट की बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकली, बट यहाँ पर क्या होगा, जो पेरेंट है उसकी बॉडी ही क्या कर जाएगी, डिवाइड कर देगी. ओके, so in case of binary fission the parent body it divides. Right? If we draw amoeba, amoeba की कोई भी irregular shape होती है बेटा? Yes, ma'am. There is any irregular shape of amoeba? Okay, center में हमने इसके न्यूक्लियस बना देना है. And this is the cytoplasm. Okay. This is the nucleus. स्यूडोपोडिया वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बेटा, वो ड्रॉ करता है जब उसमें मूव करना होता है. ठीक है, तो जब इसमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है तो प्रोजेक्शंस विल बी लाइक दिस, ऐसे करके. ठीक है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो नहीं, आपने अभी नहीं बनानी है, मैं स्यूडोपोडिया बता रही हूँ. ओके, व्हेनेवर देयर इज अ नीड ऑफ लोकोमोशन तो वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो प्रोजेक्ट आउट करता है, बाहर की तरफ निकालता है. So here what I said, the parent body it will divide. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है अमीबा का, it will start dividing now. So like this. The nucleus it will start dividing. ठीक है बेटा? बस वहां पर आप एक आउटग्रोथ बनाते हो, यहाँ पर उसी की बॉडी डिवाइड करते हैं. This is the nucleus that actually divides. Okay. अभी उसका कन्वेंट, अभी उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है बस. ठीक है,
and this process is also known as karyokinesis. न्यूक्लियस डिवीजन को और क्या कहते हैं? कार्योकिनेसिस. अब सेकंड में क्या होगा बेटा? KINESES. डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज देयर. उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्योकिनेसिस. उसके बाद नेक्स्ट इरेगुलर शेप है तो आप कोई भी बना सकते हो बेटा. ठीक है. नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द साइटोप्लाज्म और द बॉडी ऑफ द अमीबा. इट विल सेपरेट आउट. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने दो क्या शो करने हैं? different amoebas where one is having its own nucleus and the other is having its own. The parent body it divides. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया फिर इसको साइटोकिनेसिस कहते हैं. दो में हाँ एक पेरेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्या होगा? Fully divided. Okay. Yes. So this is our about the binary fission. और ये मैं कल से 10 बार बोल चुकी हूँ. जब मैं बनाया है मैं तभी भी बोल रही हूँ. कवेश डन. आरिश हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसके बाद. अभी अगर आप इतना बोलोगे तो फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ही दोगे. Sit down. हो गया सबका? डन. नेक्स्ट राइट डाउन क्लोनिंग. Next is cloning. CLONING. Cloning is the process of making the exact copies of an organism. Carbon copies. It is the process of producing the exact copies of an organism. ठीक है?
जैसे प्लांट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, वैसे ही क्लोनिंग इज द मेथड बाय विच the different organisms they can be cloned. That means the production of the exact copies of the individuals that can be produced. Individual and organism can be produced. Okay. The first cloning attempt, it was done on a sheep called Dolly. The first attempt of cloning, it was done on a sheep named Dolly, and it was done by Ian Wilmuth. It was done by at Roslin Institute in Edinburgh. Roslin Institute, स्कॉटलैंड, एडनबर्ग में, ठीक है। इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग, स्कॉटलैंड, EDINBURGH। स्कॉटलैंड के आते हैं कि नहीं? Okay, Dolly was born on 5th July 1996. 5th July 1996 में उसकी क्लोनिंग की गई थी। Okay, and it was the first mammal that was cloned. Okay, that was the first mammal that was cloned. अब इसकी क्लोनिंग के लिए उन्होंने पहले दो तरह की शीप्स जो थी वो ली। एक थी फिन डॉर्सेट शीप एंड दूसरी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईग। ओके, डॉली का पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी में है, ठीक है। दो तरह की शीप्स थी, फिन डॉर्सेट शीप एंड स्कॉटिश ब्लैक फेस ईग। जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईग थी थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। ओके, क्या किया गया, जो फिन डॉर्सेट शीप थी उसके मेमोरी ग्लैंड से कुछ सेल्स उन्होंने कलेक्ट किए। ओके, फिन डॉर्सेट शीप के, जो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप है उसके मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स जो थे वो कलेक्ट किए। ओके, यहां से इस शीप का उन्होंने एग लिया। ओके, मैंने नोट तो नहीं करना, एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी। इसका उन्होंने एग लिया, ब्लैक फेस ईग का एग लिया, ठीक है। बेटा दोनों फीमेल है, ठीक है, क्लियर है। इसका उन्होंने एग लिया, राइट। इस एग का जो न्यूक्लियस था वो उन्होंने रिमूव कर दिया। They removed the nucleus of this egg. इसमें कौन से सेल्स जो थे वो इंसर्ट किए, ये जो इसके मेमोरी ग्लैंड वाले सेल्स आए, ये वाले सेल्स जो थे वो उसके एग में डाल दिए। यहाँ तक क्लियर हो? फिन डॉर्सेट शीप के मेमोरी ग्लैंड्स के जो सेल्स थे वो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईग के एग से न्यूक्लियस रिमूव करके उसमें वो वाले सेल डाल दिए। फिर ये दोबारा एग जो था वो उसमें इसमें डाल दिया, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईग के बॉडी के अंदर डाल दिया। दोबारा जो उन्होंने एग कलेक्ट किया उसमें मेमोरी ग्लैंड वाले सेल्स एक्सचेंज किए, फिर ये दोबारा एग जो था वो उसमें डाल दिया उन्होंने फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ओके, जब डेवलपमेंट हुई एंड द शीप नेम डॉली, ओके, व्हेन द बर्थ ऑफ डॉली वाज देयर, तो
एग जो था वो किसका था? Tortoise का black bear. जो सारी उसकी डेवलपमेंट हुई वो किसके अंदर हुई? Tortoise black bear. उसमें हुई। मैंने पहले बताया इसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा कैसा था, Dark. but the sheep, the dolly, it was not having the dark complexion, it was having a fair complexion like Finn Dorset. जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उसके ट्रेड्स थे, वो सारे किसको सिमिलर हुए? चाहे उसकी रिप्रोडक्शन, चाहे उसका जो डेवलपमेंट थी वो इसमें हुई सारी, बट जो उसके ट्रेड्स थे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, they were similar to the white sheep. Okay, and that was the first successful attempt of cloning, right, in 1990. और जो sheep आई उसका नाम उन्होंने डॉली रखा. Okay, right, and हाँ जी क्या पूछ रहे हो ना? ट्राई किया गया था. ह्यूमन बींग्स पे तो भी ट्राई नहीं कर सकते ना, तो एनिमल्स पे ही करेंगे. वो ऑलरेडी उन्होंने एग को फ्यूज किया हुआ था, उसमें से उसके ट्रेड्स जो हैं वो चेंज किए हुए हैं. ठीक है, सेल्स चेंज किए हुए हैं उन्होंने. ओके, डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू सम लंग डिजीजेस. ठीक है, उसके बाद दे ट्राई टू मेक सेवरल अदर अटेम्प्ट्स आल्सो टू मेक अ न्यू क्लोन लाइक डॉली, बट दैट वाज क्वाइट अनसक्सेसफुल. कुछ जो थे वो बर्थ के टाइम पे ही डाई कर रहे थे. ठीक है, और कुछ आफ्टर बर्थ जो थे वो डाई कर रहे थे. ओके, सो यही जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है डॉली का फॉर द क्लोनिंग पर्पसेस. ओके, सो डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू सम लंग डिजीज. राइट, सो दिस इज 14th Feb 2003. ओके, तो उसके बाद जितने भी उन्होंने अटेम्प्ट्स किए, देयर वर मेनी एबनॉर्मलिटीज दैट वर एक्चुअली ओरिजिनेटेड. कुछ बर्थ के टाइम पे थी या कुछ आफ्टर बर्थ जो थी वो आ रही थी, और वो जो ट्रेड्स थे या जो आपके नए क्लोन आ रहे थे वो डाई कर रहे थे. ओके, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट. एनीथिंग यू वांट टू रिवाइज? बोला तो अभी उन्होंने ट्राई किया था, नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं. उन्होंने ट्राई किया बट वो फेल हो रहे हैं अभी तक. दे आर फेलिंग एक्चुअली. ओके, there is full-fledged paragraph of Dolly given in your book and that is very very important. उसकी birth date, उसकी death date, उसका disease कौन सा हुआ है, कौन कौन सी sheeps को उन्होंने यूज किया, उनका क्या नाम है, किससे एग लिया, किससे मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स लिए. दिस ऑल थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लंग डिजीज एनसीईआरटी में पूरा फुल फ्लेज्ड पैराग्राफ है. ओके, मैं एक बारी आपको ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस भी बता देती हूँ. ओके, देन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स. On page 101 there is one question that what purpose does the tail in the sperm serves? Movement propeller की तरह काम करती है. ठीक है, Bujo recalls that the size of the eggs in animals varies. The egg may be very small as in humans. 102. The eggs may be very very small and they can be very very large. सबसे लार्जेस्ट किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग. नेक्स्ट वी हैव डन IVF. Bujo and Paheli teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. Those women are unable to bear the babies because sperms can't reach the egg for fertilization. तो उसमें वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? On page 103 there is question, why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas hen lays only one egg at a time? Because their eggs are not safe and the many And complete answer is given on page 104. बताया हुआ है आपको? yes. Because there are many climatic conditions
okay, that are affecting that eggs, and there are also the big creatures or the big animals that can eat them. So that's why they lay their egg in many large numbers. How could a single cell become such a large individual? cell division. It is due to the cell division. Zygote जो है वो multiply करता जाता है 2, 4, 8, ठीक है? And further the division of the cell it takes place, ठीक है? ये सारे करते हैं कौन से वाले? बेटा मैं तो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ बस. With this your chapter is complete. Any doubt to anyone you can ask. चलो फिर let's do the question answers now. Explain the importance of reproduction in organism. Raise your hand. Explain the importance of reproduction in organism. हाँ जी करन्या. और anyone else? बोलो प्रवेश. So that means there is a continuation of the species and we get the generations of the another species. Okay. Next is describe the process of fertilization in human beings. कौन सा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का ह्यूमन बींग्स में? पहले बोलो कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके, सो ह्यूमन बींग्स दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, व्हाट इज देयर इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन? बोलो बेटा. Internal fertilization, the fusion of female and male takes place inside the body. Okay, then it leads to the formation of zygote. The zygote further develops to form a new individual. Okay, choose the most appropriate answer. Internal fertilization occurs, बोल दो वैसे ही, in female body. A tadpole develops into an adult frog by the process of, the number of nuclei present in the zygote is 1. Very good. Indicate whether the following statements are true or false. Oviparous animals give birth to young ones. Sit down. Oviparous कौन से होते हैं? Egg laying होते हैं. Each sperm is a single cell. True. External fertilization takes place in frog. True. A new human individual develops from a cell called gamete. No, zygote से fertilized cells होता है. गैमेट एक सिंगल है और दैट इज फ्रॉम द फीमेल और मेल आइदर. वो जब फ्यूज करेंगे तब आपकी फर्टिलाइजेशन होगी. एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. वेरी गुड. अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. True. Oh नहीं. अभी आज क्या करवाया? बेटा आज हमने क्या किया है? फिर fertilization is necessary even in asexual reproduction. False नहीं चाहिए ना. fertilization थोड़ी ना होती है. Binary fission is a method of asexual reproduction. A zygote is formed as a result of fertilization. An embryo is made of single cell. False. Give two differences between zygote and fetus. Anyone else? हाँ जी अर्शप्रीत. And zygote is a cell that is produced by fertilization, and the fetus is produced from the zygote, and it is a stage where the limbs and other body parts can be seen. Sit down.
Out of zygote and fetus, which is single cellular and multicellular? And fetus is? Multicellular. It is single cell. It is a multicellular species. Body parts किसमें defined होते हैं? They no well-defined body parts. प्री स्टेज कौन सी और पोस्ट स्टेज कौन सी है फर्टिलाइजेशन की? प्री स्टेज कौन सी है फर्टिलाइजेशन की और पोस्ट स्टेज कौन सी है? पोस्ट स्टेज है, ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन. इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. zygote. It is the earliest stage of development. और ये कौन सा? It is a post fertilization process. Or you can say it is the last stage of development. Zygote जो है, next write down. Zygote is formed during the fertilization process. जब fertilization during the fertilization जो zygote है वो formed होता है. Zygote is formed during the fertilization of the male and the female gametes. और embryo या fetus जो है वो कौन सा stage है? हाँ जी, fetus कौन सा stage है? Post fertilization. हाँ, तो एक एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बन रहा है, एक फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है. ओके, इट इज फॉर्म्ड एट द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? फीटस स्टेज में जा रहा है. हो गए 4 पॉइंट. नेक्स्ट राइट डाउन. Define asexual reproduction. Describe 2 methods. हाँ जी, asexual reproduction आपको. Very good. And 2 methods. Budding and binary fission. तो आपने दोनों को एक्सप्लेन कर देना है. Budding में हाइड्रा और binary fission में अमीबा. And the structure should be drawn. सुन लो, हाइड्रा के और अमीबा के स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम में होने चाहिए, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन का. ठीक है. इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, यहाँ पे आपने फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम बनाना है. करवाया ना फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम सेकंड क्वेश्चन में, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम. हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने वो बताया ना, यही वाला बना देना जो फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन शो करते हो. आरिश उसको पता है बेटा, यू डोंट नीड. हाँ जी, जो फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन शो की गई है वो वाला डायग्राम बना देना. In which female reproductive organ does the embryo get embedded? Uterus. ठीक है, in the walls of the uterus. What is metamorphosis? Okay, and you have to give example of frog, butterfly.
डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लोगे? ठीक है जी। ओके, इंटरनल में इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल में आउटसाइड। ठीक है, लिख लो और पॉइंट्स। किसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं, इंटरनल में क्या? वो राइट इज दिस पॉइंट आल्सो, देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये हमने किस में पढ़ा है? फ्रॉग्स में। सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन। जब मर्जी दे दो बेटा। डन। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर रह गया है, साउंड। सोलर सिस्टम नहीं है, साउंड। हाँ, मैं अभी ब्रेक में चेक करके भेज दूंगी। हाँ, मैं अभी ब्रेक में चेक करके दे देती हूँ। वैसे ही कर